हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हैंड हाइजीन चैप्टर। हैंड हाइजीन चैप्टर जो है वो आपके फर्स्ट ईयर में भी है एंड सेकंड ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में ये आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पूछा जाता है एंड सेकंड ईयर में आपके ये आता है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी वाले सब्जेक्ट में। तो ये चैप्टर आपके दोनों ईयर में होने के कारण ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत वेटेज कवर करता है। मीन्स इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पूरे 1 शॉट के अंदर आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हैंड हाइजीन क्या होता है? हैंड हाइजीन एक क्रिटिकल इन्फेक्शन कंट्रोल है। एक क्रिटिकल इन्फेक्शन कंट्रोल है जो कि क्या करती है, अपने हाथों को क्लीन करना या सैनिटाइज करने का ध्यान रखती है ताकि अपने हाथ क्या हो जाए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो जाए। यानी कि अपने हाथों से इन्फेक्शन ना फैले या अपने हाथों से अपने अंदर इन्फेक्शन ना आए। तो हार्मफुल पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे भी ये बचाता है अपने को हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। इट इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। मतलब कि जो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना ही करना पड़ता है। अगर वो हेल्थ हाइजीन को मेंटेन नहीं करके रखते हैं तो क्या होता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में लोग, बच्चे जो पेशेंट होते हैं वो क्या ठीक होने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ के वर्कर्स ही हैंड हाइजीन का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, इन्फेक्शन पेशेंट्स के अंदर फैल जाएगा। तो इसलिए हेल्थ केयर फैकल्टीज़ जो वर्कर्स जो है उनको प्रॉपर इसका ध्यान रखना चाहिए हैंड हाइजीन का। अब इसके कंसेप्ट क्या किया है असेप्सिस के? असेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से एकदम फ्री, यानी उसको इन्फेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं असेप्सिस, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अब इसके कंसेप्ट क्या किया है, तो नर्स एफर्ट्स टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑन इन्फेक्शन। मतलब कि नर्स क्या करती है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाती है। जो अपना इन्फेक्शन है उसको फैलने से बचाती है नर्स, या उसको मिनिमाइज कर देती है। ठीक है। फिर aseptic technique is the effort taken to keep the patient as free from हॉस्पिटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल। जो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पेशेंट से प्रिवेंट करने के लिए अपना असेप्टिक टेक्निक्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। असेप्टिक टेक्निक से क्या होता है कि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो मर जाते हैं असेप्टिक टेक्निक से। फिर नेक्स्ट है कि दिस कैन बी अचीव्ड बाय एंश्योरिंग दैट ओनली स्टेराइल इक्विपमेंट एंड फ्लूइड्स आर यूज्ड ड्यूरिंग। जो अपना असेप्टिक टेक्निक्स है, जो उससे क्या, वो क्या आंसर करता है कि जो इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, अपने स्टेराइल होने चाहिए। ठीक है। स्टेराइल का मतलब होता है कि एकदम फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, वो स्टेराइलाइजेशन हो रखा होना चाहिए उनका। मतलब ये जो ऑटोक्लेव मशीन होती है ना, स्टेरिलाइजेशन की एक मशीन है ऑटोक्लेव, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट डाल के फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए। वो उनको एकदम पूरा एकदम वॉश करके यूज़ में लेना है अपन को, यानी स्टेराइल इक्विपमेंट बोलते हैं उनको। एंड जो फ्लूइड्स वगैरह यूज़ में ले रहे हैं अपन ड्यूरिंग प्रोसीजर, वो सब कैसे होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ असेप्टिक टेक्निक्स। असेप्टिक टेक्निक्स दो प्रकार की होती है, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है? मेडिकल एसेप्सिस समटाइम कॉल क्लीन टेक्निक। मेडिकल एसेप्सिस को ही क्लीन टेक्निक्स बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि अपने को क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे कि क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाते हैं हम। जिससे क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं होती है और एनवायरनमेंट अपना कैसा कैसा हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी ये क्या नाम, मेडिकल एसेप्सिस के एडवांटेज क्या है? तो इसके एडवांटेज है कि ये क्या करता है, अपने को हेल्प करता है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से या बढ़ने से मदद करता है ये, उसको बढ़ने से रोकता है। कौन? अपना मेडिकल एसेप्सिस। अब नोजोकोमल इन्फेक्शन क्या होता है? नोजोकोमल इन्फेक्शन को हम HAI भी बोलते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के 72 घंटे के बाद जो होता है अपन को इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं नोजोकोमल इन्फेक्शन। तो उसको रोकने के लिए अपनी ये मेडिकल एसेप्सिस का यूज़ किया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये किस किस चीज़ का पता लगाता है? तो मेडिकल एसेप्सिस डर्ट का पता लगाता है, क्लीनलीनेस का पता लगाता है एंड स्टेराइल का पता लगाता है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो CDC हैंड वॉश हाइजीन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या है, हैंड वॉश करना है फ्रिक्वेंटली। ठीक है। अवॉइड हैविंग द पेशेंट कफ स्नीज, यानी कि पेशेंट के ऊपर अपन को कफिंग स्नीजिंग वगैरह नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि जितने भी आइटम अपने यूज़ लिए वो उनको कंटेनर्स के अंदर जो अपने होते हैं ना, कचरा पात्र, उनके अंदर डालना है। अवॉइड टचिंग योर आइज़, बार बार अपने प्रोसीजर के दौरान आइज़, नेक, फेस, माउथ को टच नहीं करना है।
और नेक्स्ट है कि लास्ट है अपने कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब जो होते हैं वो हेल्थी के साथ, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि रिस्की होते हैं या हार्मफुल होते हैं, बट सम आर कैसे होते हैं, सम ऑफ देम आर हेल्पफुल। लाइक पेनिसिलिन एक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक एंटीबायोटिक बनती है, जिससे वो क्या होती है अपने बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसलिए कहते हैं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। नेक्स्ट है अपनी सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस क्या है? सर्जिकल एसेप्सिस को हम स्टेराइल टेक्निक्स भी बोलते हैं। ये अपने परफॉर्म करती है क्योंकि पैथोजेनिक जो है अपने जितने भी पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको इन्वेजिव प्रोसीजर के दौरान कम से कम करना, मतलब कि पूरा मार देना, उनको किल कर देना या डिक्रीज कर देना। कुल मिलाकर सर्जिकल एसेप्सिस जो है वो सर्जरी के दौरान यूज़ में ली जाती है। एंड जो इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि अपने को किसी को कैनुला लगाना है, ऐसे जो कि नेचुरल होल से ना देके बॉडी के अंदर होल करके आर्टिफिशियल ऐसे हाथ से होल करके दिया जाता है, जैसे कि कैनुला हो गया, किसी को इंजेक्शन देना है, तो उन सब के दौरान अपने को सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ लेना है। अब इसके अंदर होता क्या है कि अपन जो माइक्रोब्स हैं उनको एकदम किल कर देते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है कि इन्वेजिव प्रोसीजर, ये क्या होता है? एनी प्रोसीजर इन विच एंट्री इज मेड इनटू द बॉडी फॉर इंटेंस प्लेसिंग अ कैथेटर और इंट्यूबिंग अ पेशेंट बिफोर सर्जरी, मतलब कि बॉडी के अंदर ऐसा प्रोसीजर करना जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एंट्री कहाँ से बनाते हैं अपन बॉडी के अंदर, इंटेंस करके, यानी कि जानबूझ के एंट्री बनाते हैं। वो एंट्री पहले से नहीं है। लाइक इंजेक्शन है, इंजेक्शन देते हैं तो अपन होल करते हैं जानबूझ के, फिर अपन इंजेक्शन पुट करते हैं अंदर, इंजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इन्वेजिव प्रोसीजर। अब सर्जिकल एसेप्सिस के एडवांटेज क्या है? तो सर्जिकल एसेप्सिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन अकरिंग ड्यू टू इन्वेजिव प्रोसीजर, यानी इन्वेजिव प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है अपना सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। और ये अपने HAI हेल्थ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार है कि ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट, जो अपने सर्जरी के दौरान जो भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, इक्विपमेंट हो गए, वो कैसे होने चाहिए? स्टेराइल होने चाहिए। अवॉइड स्पिलिंग एंड सॉल्यूशन ऑन क्लॉथ, यानी अपने कपड़ों के ऊपर कुछ भी गिराना नहीं है, अपन को एकदम क्लीन रखने हैं, कुछ भी सॉल्यूशन अपने कपड़े के ऊपर नहीं गिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अपने जो भी क्लॉथ्स वगैरह अपन पहन रहे हैं, PPE किट वगैरह, वो अपना कैसा होना चाहिए? स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि होल्ड स्टेराइल ऑब्जेक्ट अबव दी वेस्ट लेवल। जितने भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट है उनको वेस्ट लेवल पे अपन को उससे अबव अपन उनको होल्ड करना है, यानी कि कमर से ऊपर के तन तक अपन उनको होल्ड करना है स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स को। फिर नेक्स्ट है अवॉइड टॉकिंग कफिंग स्नीजिंग। ये पहले भी देखा, मेडिकल के अंदर भी कॉमन है एंड सर्जिकल के अंदर भी वही है। मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस लगभग सेम ही है कि आपको टॉकिंग कफिंग वगैरह को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर OT टीम, द OT टीम मतलब ऑपरेशन थिएटर टीम शुड नॉट बी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करने वाले वर्कर के, वो वर्कर जो भी है हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको इन्फेक्शन का होस्ट नहीं होना है, मतलब कि सोर्स नहीं होना है, यानी कि उनसे इन्फेक्शन अपन को पेशेंट के अंदर नहीं फैलने देना है। कुल मिला के जब पेशेंट जा रहा है सर्जरी के अंदर, OT के अंदर, तब अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन हो रखा होगा तो वो तो पेशेंट के लिए डेंजर ही है, रिस्की है। इसलिए OT टीम कैसी होनी चाहिए? एकदम स्टेराइल होनी चाहिए, एकदम हैंड हाइजीन वगैरह उनके प्रॉपर होना चाहिए, सर्जिकल एसेप्सिस होना चाहिए उनके, ताकि क्या हो कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। लाइक उनको क्या करना है कि ज्वेलरी वगैरह जो भी है जिनसे इन्फेक्शन फैलता है, वो सब क्या है, अवॉइड करनी है। उनके हेयर वगैरह, नेल कैसे होने चाहिए? लॉन्ग नहीं होने चाहिए। एंड पॉलिश जो है वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए नाखून के ऊपर, ठीक है। अब है कि कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स है इसके, जैसे कि स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल, मास्किंग, ये सब अपन को यूज़ में लेना है। गाउन हो गया, हाथों में ग्लव्स लेने हैं, ठीक है। रैप पैकेज एंड हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल करना है अपन को ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। अब हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन की डेफिनेशन क्या है? हैंड हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स यूजिंग सॉप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब टू रिमूव डर्ट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हैंड हाइजीन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर अपन हाथों को क्लीन करते हैं साबुन एंड पानी की सहायता से, या हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करते हैं लाइक सैनिटाइजर, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, डर्ट को रिमूव करते हैं, या जो ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ये एसेंशियल है नोजोकोमल इन्फेक्शन या HAI को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है।
हैंड हाइजीन के टाइप्स है, पहला टाइप्स है रूटीन हैंड वॉशिंग, जिसको हम सोशल हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं। ये क्या करती है, अपने डर्ट जो है हाथों के ऊपर गंदगी है उनको रिमूव करती है, डेड स्किन को रिमूव करती है या ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करती है। इसका मेथड क्या है यूज़ करने का, अपन को साबुन लेना है, वार्म वाटर लेना है, बस हाथों को रगड़ देना है, उससे क्या होती है अपनी डर्ट रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये मेनली क्या होता है कि इसके अंदर अपने जो विजिबली डर्ट होते हैं, गंदे हाथ जो विजिबल है उनको अपना ये रूटीन हैंड वॉशिंग क्या करती है, क्लीन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, आइडियल फॉर जनरल डे टू डे लाइफ, यानी कि डे टू डे लाइफ के अंदर अपन को रूटीन हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी और मेडिकल अपन को दूसरी हैंड वॉशिंग यूज़ में लेनी है। अब नेक्स्ट आती है अपनी एंटीसेप्टिक हैंड हाइजीन। इसके अंदर इसका पर्पज़ क्या है कि अपन को जो मोस्ट ट्रांसिएंट जो नहीं दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करने के लिए या किल करने के लिए अपनी एंटीसेप्टिक हैंड हाइजीन का यूज़ में लिया जाता है। इसका मेथड क्या है, अपन को परफॉर्म करनी है एंटीसेप्टिक हैंड डिसइंफेक्शन, जो एंड यूजिंग एन एंटीसेप्टिक हैंड वॉश एजेंट सच एज अ हाइड्रेक्स डेटॉल, यानी कि जो अपने ये एंटीसेप्टिक हैंड हाइजीन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटॉल, सेवलॉन, लाइजोल या हाइड्रेक्स का यूज करके फिर हम हैंड वॉशिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो रिकमेंडेड ड्यूरिंग आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, स्पेशली व्हेन कांटेक्ट विद ब्लड बॉडी फ्लूइड इन लाइकली, यानी कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड के अंदर हम कांटेक्ट में आते हैं तब इसका यूज़ में लिया जाता है। किसका, अपनी एंटीसेप्टिक हैंड हाइजीन का। बिफोर, अब इसका यूज़ कब लेते हैं हम, एक तो बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग आईवी प्रोसीजर, जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर है उस टाइम अपन का इसका यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब इसको मेनली आईसीयू या वार्ड्स में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना थर्ड टाइप, सर्जिकल हैंड हाइजीन। सर्जिकल हैंड हाइजीन का पर्पज़ क्या है, वही है सेम कि जितने भी ट्रांसिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, और सप्रेस रेजिडेंस फ्लोरा, फ्लोरा को सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, अब इसका मेथड क्या है कि थ्रू हैंड वॉशिंग यूजिंग स्पेसिफिक सर्जिकल हैंड वॉशिंग टेक्निक, अपन को हैंड वॉशिंग यूजिंग स्पेसिफिक सर्जिकल हैंड वॉशिंग टेक्निक्स का यूज़ में लेना है, यानी कि सर्जरी के दौरान अपन को सर्जिकल हैंड वॉशिंग का या सर्जिकल हैंड हाइजीन का यूज़ में लेना है। एंश्योरिंग शॉर्ट एंड क्लीन फिंगरनेल्स, रिमूविंग रिस्ट वॉचेस, मतलब कि ड्यूरिंग सर्जरी अपन को क्या याद रहा, ध्यान रखना है कि जो अपनी रिस्ट वॉच, ज्वेलरी वगैरह उन सबको रिमूव कर देना है। एंड फिंगर नेल्स जो है वो कैसे होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए एंड छोटे होने चाहिए। इसके एप्लीकेशन क्या है सर्जिकल हैंड हाइजीन के, तो मैंडेटरी फॉर सर्जिकल टीम्स प्रायर, जो सर्जिकल टीम है उनके लिए ये मैंडेटरी है, मतलब कि क्या क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ को। अब हैंड हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हैंड हाइजीन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। वही बात है कि जो अपना इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए अपने हैंड हाइजीन को यूज़ लिया जाता है। ये क्या करती है, नोज़ोकोमल या एचएआई को रिड्यूस करती है। अब डब्ल्यूएचओ के कुछ 5 मूवमेंट्स होते हैं जो कि अपन को याद रखने हैं, या हैंड हाइजीन के प्रैक्टिसेस होती है, वो अपन देख लेते हैं पहले। ये जो 5 मूवमेंट्स है हैंड हाइजीन के वो अपन थोड़ा आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं हैंड हाइजीन की प्रैक्टिसेस। तो पहला है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग नॉर्मली अपन ने देखी है कैसे होती है, पानी लेते हैं उसको और हैंड वॉश कर देते हैं, उस वो नॉर्मली होती है। ठीक है, अब देखते हैं एल्कोहल हैंड रब। एल्कोहल हैंड रब में क्या होता है, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सैनिटाइजर से हम हैंड को रब करते हैं, जिससे, या अल्कोहल जो होता है सैनिटाइजर में मेनली अल्कोहल ही होता है, उससे हम हैंड को रब करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किल हो जाते हैं। फिर अपने मूवमेंट्स आ जाते हैं हैंड हाइजीन के। हैंड हाइजीन के अपने 5 मूवमेंट्स हैं मेनली, उनको अपन को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिफोर टच द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले हैंड को वॉश करना है। ठीक है, ये है पहला मूवमेंट्स हैंड हाइजीन का। अब इसका पर्पज़ क्या है, बिफोर टच द पेशेंट टू मेक श्योर यू डोंट पास जम टू द पेशेंट, यानी कि हैंड हाइजीन ये क्या नाम है ना, टच, पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉश इसलिए करना है ताकि हमारा हमसे पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, अब है बिफोर असेप्टिक प्रोसीजर। असेप्टिक प्रोसीजर के पहले भी अपन को हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, मीन्स कि कोई भी प्रोसीजर है कर रहे हैं हम, उससे जस्ट पहले भी हमको हैंड हाइजीन करनी है। ठीक है, इसमें भी वही है पर्पज़ कि अपन को जर्म्स वगैरह है वो पेशेंट से अवे करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना कि आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, यानी कि जो पेशेंट के
क्या बोलते हैं उनको, इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं हम या इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, तब ब्लड निकलेगा, तो उसके कांटेक्ट में आएंगे हम। तब उसके कांटेक्ट में आने के बाद हमको क्या करना है, हैंड हाइजीन का पालन करना है। तो आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, फिर फोर्थ है हमारा मूवमेंट कि आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने के बाद भी हमको हैंड हाइजीन करनी है, हैंड वॉश करना है। फिर लास्ट अपना मूवमेंट है हैंड हाइजीन का कि आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के सराउंडिंग जो भी एरिया उसको टच करने के बाद भी हमको हैंड वॉश करने हैं। अब हैंड वॉशिंग के कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि 7 स्टेप वगैरह आते हैं, वो सब इसके अंदर ही आते हैं। तो हैंड वॉशिंग की अपन पूरी टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपने हाथों को सुखाना है, वेट करना है। वेट का मतलब हाथों को गीला करना है, सॉरी, क्लीन करके रनिंग वाटर से गीला करना है। वेट का मतलब है गीला करना है। फिर अपन को अप्लाई करना है सोप हाथों के ऊपर, जिससे जाग बन जाए। अब हम क्या करेंगे, लेदर एंड रब, यानी कि रब करेंगे हैंड्स को, जिससे जाग बनेगा, लेदर बनेगा, और जो कि अपन को पूरे हैंड्स पे कवर करना है। अब 7 स्टेप मेथड देखते हैं हैंड हाइजीन का, जो कि 15 से 20 सेकंड का ड्यूरेशन लेता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पाम टू पाम हैंड को वॉश करना है। फिर हमको बैक ऑफ दी हैंड जो है, एक पाम के ऊपर दूसरे पाम को रख के, सॉरी, एक हैंड को हम दूसरे हैंड के अपोजिट साइड में रब करना है, यानी कि राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम एंड वाइस वर्सा। फिर हम क्या करेंगे थर्ड में कि पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरलेस, हमको फिंगर एक दूसरे के अंदर डाल के फिर रब करना है। फिर हमारा कि बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिट पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक, यानी कि हमको इंटरलॉक करके फिंगर्स को फिर हमको रब करना है। फिर आता है हमारा रोटेशनल रबिंग। अब रोटेशनल रबिंग क्या करनी है, थंब को वॉश करना है। हमको एक थंब को लेना है, दूसरे हैंड के मुट्ठी के अंदर डाल के हमको उसको रब करना है रोटेशनली मूव करके। फिर आता है हमारा कि रोटेशनली रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद क्लैप्स फिंगर ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा, यानी कि क्लैस्प फिंगर जो है उनको हमको रोटेशनली रबिंग करना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फिर लास्ट है हमारा रिंस हैंड्स थ्रूली अंडर रनिंग वाटर, ये जो पानी है उनसे हमारा हाथ को वॉश कर देना है, जिससे हमारा झाग वगैरह निकल जाए एंड हाथ क्लीन हो जाए। फिर लास्ट है अपना स्टेप कि हाथों को ड्राई कर देना है पेपर टॉवल से लेके या एयर ड्रायर से लेके। अब हमको क्या करना है, अवॉइड क्लॉथ्स टॉवल, जो क्लॉथ्स टॉवल होता है उसको, उससे अपन को हाथ को नहीं पूछना है, उसके अंदर क्या बैक्टीरिया वगैरह होता है, क्योंकि बार बार हम उससे हाथ पूछते हैं, इसलिए हमको पेपर टॉवल का इस्तेमाल करना है। अब हम जो नल है उसको कैसे बंद करेंगे, पेपर टॉवल की सहायता से। अपन टैप को टच नहीं करेंगे, उसको अपन बंद करेंगे कैसे, पेपर टॉवल की सहायता से। तो ये हमारा वन शॉट लेक्चर था हैंड हाइजीन का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।